नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नौवीं प्रश्नावली है उसकी विविध कर रहे थे हम। विविध के 16 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। 17वां क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, ये पिछली बार यानी 2019 वाले एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये सेम क्वेश्चन। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किसी समतल में 4 बिंदु पी क्यू आर एस इस प्रकार है। ठीक है, तो सिद्ध करना है पी क्यू आर एस से जो एक आकृति बनेगी चतुर्भुज की, वो एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो पहले तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में वर्ग और समचतुर्भुज क्या होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज। पहले वर्ग क्या होगा, जिसमें चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, पी क्यू आर और एस, अगर जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, या चारों भुजा समान हो तथा दोनों विकिरण भी समान हो, तो बनेगा वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज का मतलब भी क्या होता है, चारों भुजा समान। समचतुर्भुज का मतलब भी होता है चारों भुजा समान। लेकिन इसमें अंतर क्या है, भुजा दोनों में चारों समान होगी, लेकिन दोनों में विकिरण समान नहीं होंगे। यानी वर्ग है उसमें चारों भुजा समान है, और समचतुर्भुज है इसमें भी चारों भुजा समान होगी, लेकिन वर्ग में विकिरण भी बराबर होंगे, यानी एस क्यू बराबर होगा पी आर के। लेकिन समचतुर्भुज में ये नहीं होता भी, यानी एस क्यू विकिरण है वो पी आर विकिरण के कभी बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे, पी क्यू आर एस है, इनसे 4 दूरियां निकालेंगे, चारों दूरियां निकालने के बाद 2 विकिरण निकालेंगे, विकिरण बराबर नहीं आएंगे, तो हम बोल देंगे पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले पी क्यू की दूरी ज्ञात करेंगे। पी क्यू दूरी, जब पी क्यू दूरी ज्ञात करेंगे तो पी और क्यू में दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र इस प्रकार से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब p और q के बीच की दूरी निकालने हैं, तो p के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, उनको x1 y1 मानेंगे और q वालों को x2 y2। या जैसे यहाँ पे p है तो p का क्या है 2 माइनस 1, q में क्या है 3 और 4, r क्या है -2 और 3, और s क्या है -3 और -2। पहले हम पी क्यू की दूरी निकालेंगे, तो p वाले निर्देशांक x1 y1 और q वाले x2 y2, यानी दूरी सूत्र में जो मान रखेंगे तो क्या आएगा, x2 का मतलब है 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान है वो -1 है, वो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ये 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 25 और 1 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √26 इकाई। किसकी दूरी आई, पी क्यू की दूरी। इसी प्रकार पी क्यू के बाद क्यू आर दूरी निकालेंगे। क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी के लिए क्यू के निर्देशांक है वो x1 y1 और r के x2 y2। तो मान रखेंगे दूरी सूत्र में, तो x2 माइनस x1 यानी x2 का मान -2 माइनस x1 का मान है 3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 4, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस का, और ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी ये कितना आ जाएगा √26 इकाई। ये भी आ गया 26 इकाई रूट। पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, तो अब लिख दो इसी प्रकार क्यू आर के बाद आर एस और आर पी, यानी पी आर। दोनों दूरियां भी कितनी आ जाएगी आपको निकालनी है, दोनों दूरियां दूरी सूत्र लगा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको खुद निकालना है। 26 आएगी √26 इकाई। कहने का मतलब चारों दूरियां बराबर आ गई। यहाँ पी क्यू बराबर
क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, यानी चारों दूरियां बराबर है। तो अब करेंगे क्या, चारों दूरियां बराबर किस किस में होती है, एक तो वर्ग में और एक समचतुर्भुज में। अब हमें बताना क्या है, अभी वर्ग नहीं है तो नहीं है, तो इसके लिए विकिरण याद कर लेते हैं। तो अब विकिरण क्या लिखेंगे, अब विकिरण दो है, एक तो पी आर और एक एस क्यू। तो पहले लिखेंगे पी आर। जब विकिरण पी आर निकालेंगे तो देखिए पी वाले निर्देशांक है वो x1 y1 और r वाले x2 y2। तो दूरी सूत्र में मान रखेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 -2 ये हो जाएगा x1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2। y2 का मतलब है 3 माइनस y1 का मतलब -1 यानी ये हो जाएगा प्लस का, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस 16। इसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा √32 इकाई, यहाँ 4√2। विकिरण पी आर निकाल लिया तथा विकिरण कौन सा निकालेंगे, पी आर के बाद एस क्यू विकिरण निकालेंगे। तो एस वाले निर्देशांक है वो x1 y1 और क्यू वाले निर्देशांक है वो x2 y2 ले लेंगे। तो x2 माइनस x1 करोगे तो 3 x2 का मान और x1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस +3 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 4 और माइनस y1 का मतलब -2 है तो प्लस का 2, इसका स्क्वायर करते हैं। अब ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी 6 का स्क्वायर 36 यानी कितना आ जाएगा √72, यहाँ 6√2 इकाई, ये था 4√2 इकाई। तो यहाँ विकिरण पी आर है वो बराबर नहीं आया विकिरण एस क्यू के, इसलिए हम कह देंगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं तो क्या है समचतुर्भुज है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत कर लिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज ए और बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों यानी ए और सी से समान दूरी पर है या बराबर दूरी पर स्थित है। तो दिया क्या है, डायग्राम देखिए, एक चित्र है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है ए ओ सी, ओ को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये ग्राफ में चित्र है समकोण त्रिभुज का, इस प्रकार से बनेगा, ये समझ में आ रहा होगा। और क्या बोल रहा है, कर्ण का मध्य बिंदु सी, ए ओ बी है समकोण त्रिभुज, कर्ण का मध्य बिंदु है सी। हमें सिद्ध क्या करना है, बी सी है वो ए ओ तथा बी तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं ये ओ बी है, ये दूरी ए है, ए मान लेंगे इसको, और ओ ए की दूरी को मान लेंगे बी। ये बात समझ में आ रही होगी, ए और बी मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना ओ बी दूरी है वो तो है ए और ओ ए दूरी है वो है बी। ओ बी को बी मान लो, कहीं ओ ए को भी ए मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे और बी के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे। ओ बी है वो एक्स एक्स पर है, एक्स एक्स पर किसका मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, तो 0, और x का मान कितना है a, यानी b के निर्देशांक है वो हो जाएंगे a,0 इसी प्रकार a है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये है y एक्स पर, तो y एक्स पर है तो x का मान 0 और y का मान है b, तो a का निर्देशांक हो जाएगा 0, d। ये बात समझ में आ गई होगी।
अब क्या बोला है ये, क्योंकि C है वो AB का मिड पॉइंट है, C है वो AB का मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, इसलिए C के निर्देशांक अगर आप x और y मानो, x और y, तो इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यानी x का मान आ जाएगा x1 के मान a, x2 का 0 यानी a प्लस 0 बटे 2 यानी a बटे 2, ये आ जाएगा x का मान। इसी प्रकार y का मान है वो y1 प्लस y2, y1 का मान 0 और y2 का मान है b। ये देखिए भी जब c है वो a b का मध्य बिंदु है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये समझ में आ रहा होगा। तो y है वो आ जाएगा y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस b1, या b है 0 प्लस b बटे 2 यानी y का मान आ गया b बटे 2। तो जो बिंदु C है इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, a बटे 2 और b बटे 2। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है भी, जो कर्ण AB है उसका मध्य बिंदु C से तीनों शीर्षों की दूरियां समान है, यानी A C की दूरी, B C की दूरी और O C की दूरी, तीनों दूरियां है वो समान आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या, पहले कौन सी दूरी निकाल लें, OC निकाल लो, OC दूरी के लिए दूरी सूत्र जब लगाओगे x2 माइनस x1 वाला, तो O के निर्देशांक 0 0 और C के ये, तो O वाले x1 y1 और C वाले x2 y2। O यहाँ पे मूल बिंदु है, ये बात ध्यान में रख लेना। तो OC की दूरी निकालोगे तो x2 माइनस x1, x2 का मतलब क्या है a बटे 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी b बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a बटे 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बटे 4 और प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर बटे 4, ये आई OC की दूरी। अब निकाल लेंगे AC की दूरी। जब आप AC की दूरी निकालोगे तो A के निर्देशांक x1 y1 और C के मान लो x2 y2 और दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 का मतलब है a बटे 2 माइनस x1 का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है b बटे 2 माइनस y1 का मतलब है b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a बटे 2 में से 0 जाएगा a बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। अब b बटे 2 और माइनस है b, इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 2 और 1 का लघुत्तम 2 और फिर इसका वज्र गुणा कर देंगे तो b गुणा 1 यानी b और 2 गुणा b यानी माइनस 2b। अब माइनस का 2b है प्लस का 1b है, माइनस करोगे जोड़ोगे तो कितना बचेगा माइनस का b और इसका है क्या होल स्क्वायर और पूरे का रूट, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4 इकाई, ये आ गई दूरी AC की। और तीसरी दूरी कौन सी बची, BC दूरी के लिए B के निर्देशांक है वो x1 y1 ले लो और C के है वो x2 y2, तो इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा a बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, a बटे 2 माइनस a x2 माइनस x1, तो इसको हल करोगे तो a बटे 2 माइनस a है, इसको जब आप जोड़ोगे इस प्रकार से तो ये आएगा माइनस a बटे 2, तो माइनस a बटे 2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटे 4, ये आएगा b बटे 2 यानी b स्क्वायर बटे 4 इकाई। तो तीनों दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो लिख दोगे अतः तीनों शीर्ष C से समान दूरी पर, ठीक है, तीनों शीर्ष C से समान दूरी पर